एक म्लेच्छ ने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के साथ छल किया। छपाई का काम करता था और महाराज जी ने छपाई का कुछ, उसकी विकट परिस्थिति, गरीबी हालत देखकर, काम देकर उस पर कृपा करने के हिसाब से कोई छोटा काम उसका व्यवस्थित हो जाए, बड़ा हो जाए, महाराज जी ने उसको सहायता की। भक्तमाल छप रही थी और वो ऐसा विचित्र आदमी कि वो पैसा लेता रहा महाराज जी से। अभी काम कुछ नहीं किया, पैसा लेता रहा। महाराज जी वो नए, पहले ऐसे आते थे ना कंपोजिंग वाले अक्षर, जिनको चिमटी से उठा के रखना पड़ता था, तो वो अक्षर खरीदने हैं, कंपोजिंग वाले, वो सब फर्मा ये सब खरीदना है। फिर बोला हमारे पास मशीन छोटी है, थोड़ी बड़ी मशीन चाहिए, आधा मशीन है, बड़ी मशीन चाहिए, उसके लिए पैसा ले लिया। फिर कागज़ के लिए ले लिया, फिर स्याही के लिए लेते ही चला गया पैसा। और आप सुनकर आप आश्चर्य करेंगे, संतों मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन लगभग 30 वर्ष पुरानी बात होगी, या इससे भी अधिक पुरानी हो सकती, लेकिन कम से कम 30 वर्ष पुरानी बात तो है। 70,000 रुपया। अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, 30 साल पहले 70,000 रुपये 1 लाख से तो ज़्यादा होता होगा, और ज़्यादा होता होगा है? चलो, इतना पैसा उसके पास चला गया। फिर उसने आना ही बंद कर दिया। महाराज जी ने कहा खोजो पंडित जी, उसका घर कहाँ है? खोजे नहीं महाराज, मिला ही नहीं आदमी वो। तो एक टेलर की दुकान थी, टेलर सिलाई करने वाले, उस टेलर की दुकान पर भी वही साइन बोर्ड लगा था जिस साइन बोर्ड के नाम की उसकी प्रेस थी। फाइन टेलर। तो हमने अपनी बुद्धि में ये विचार किया कि इसी नाम की प्रेस है और इसी नाम की ये दुकान है, तो हो सकता कुछ न कुछ तो रिश्तेदारी होगी, संबंध कुछ न कुछ होगा। तो इसको न्याय शास्त्र में अनुमिति कहते हैं। यत्र धूमस तत्र बन्ही, जहाँ धुआं है वहाँ आग जरूर है। तो हो सकता है ये नाम एक लग रहा है तो कुछ न कुछ होगा, सूत्र यहाँ से मिल जाएगा। तो हम उसके पास गए, हमने कहा कि वो देखो, अंदाजे की बात भी कई बार फिट हो जाती है। तो मन में कल्पना ही कल्पना थी, लेकिन मैंने सीधे उससे कहा कि आपकी प्रेस बंद पड़ी हुई है। नहीं, मेरी नहीं, मेरे भाई की है। पकड़ में आ गई बात, मेरे भाई की है और उसने काम बंद कर दिया। मैंने कहा उनसे, हमारा बड़ा ज़रूरी काम है आपके भाई साहब से, आप हमको मिला दीजिए। वृंदावन की घटना है, हमको मिला दीजिए। पहली बार अवसर मिला उनके मोहल्ले में जाने का, गए हम। सौभाग्य की बात वो मिल भी गया। तो मैंने कहा कि महाराज जी के पास अब, बोले हाँ बाबा साहब हमको फुर्सत नहीं है, फुर्सत में आएंगे। उन्होंने कहा अभी चलो, बहुत ज़रूरी काम है। जैसे तैसे उसको ले आए। आते ही महाराज जी ने पूछा, भाई छपाई वपाई का काम क्या कैसे चल रहा है? बोला हमको उसमें फ़ायदा नहीं था, हमने बंद कर दिया काम। महाराज बोले तो बहुत अच्छा किया, काम बंद कर दिया, बहुत बढ़िया किया। जिस काम में लाभ ना हो वो बंद कर देना चाहिए। पर हमारी छपाई का क्या होगा? बोले आपकी छपाई आप जाने। तो महाराज जी ने कहा कि जो पैसा हमने दिया था आपको, वो इतना सुनते ही क्रोध में भर गया वो, और सीधी बोला हमको बेईमान साबित करते हैं, हमको चोर साबित करते हैं। मेरा आपका कोई लेन देन बकाया नहीं, छपाई का काम शुरू ही नहीं हुआ, लेना देना क्या? लो साहब,
ऐसी परिस्थिति में क्षुब्ध हुए बिना कौन नहीं रहेगा। आप अपने छाती पे हाथ धर के देखो। महाराज जी ने डायरी निकाली और किस तारीख को हमने क्या दिया वो उसमें महाराज जी ने दिखाया उसको। देखो ये तारीख वाई तारीख लिखा है, अमुक चीज़ के लिए आपने अमुक राशि दी, अमुक चीज़ के लिए अमुक राशि ली, और इसका टोटल ये है। बोला आपकी डायरी, आपकी कलम, आप जो चाहो सो लिख लो, मैं उसका जिम्मेवार थोड़ी हूँ, और आइंदा मुझे परेशान नहीं करना। एक बात और उसने कही कि हमने जो है ना एक गाड़ी खरीद ली है, वो गाड़ी टैक्सी पर चल रही है मथुरा से अलीगढ़, उसमें हमको अच्छा लाभ हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। पैसा पूरा नकार गया वो, और कोई पक्की लिखा पड़ी तो थी नहीं। महाराज जी ने तो सहज विश्वास से डायरी में देते गए तो लिखते गए। ऊट पटांग बोला महाराज के सामने, उनके क्रोध दिखाया, जाने क्या क्या बोला महाराज जी के लिए। और जब जाने लग गया तो महाराज जी उसका नाम लेकर बोले, अमुक साहेब खाली हाथ मत जाइए, कुछ प्रसाद लेके जाइए। तो एक दोना में सुदामा कुटी में बाल भोग में चना श्याम भोगी बनती, तो एक दोना में जिसको मसूसा कहते हैं, उबले हुए छोंके हुए चना, वो एक दोना चना दिए और 2 बूंदी के लड्डू उस पर रख कर के दिए, बोले प्रसाद ले जा। जब वो चला गया तब हमने महाराज जी को कहा कि ये तो बेईमानी कर रहा है, ये दुष्टता की चरम सीमा पार कर रहा है, और ऊटपटांग बोल के चला गया, और आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आप इसको उल्टे प्रसाद और दे रहे हो कि खाली हाथ न जाओ, प्रसाद लेके जाओ। महाराज जी बोले, देखो पंडित जी, धन के कारण बड़े बड़े विवेकी विद्वानों के मन में भी लोभ पैदा हो जाता है, और वे लोभ के ही कारण पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। यह तो बेचारा सामान्य आदमी है, गृहस्थ है, धन के कारण बुद्धि बिगड़ गई तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। अपने क्रोध करके अपना ही अनिष्ट करेंगे, इसका क्या बिगाड़ सकते हैं। अब किसी का कुछ बिगाड़ना अपने को है नहीं। क्योंकि महाराज जी इसने ये जो बेईमानी की, अब क्या होगा महाराज, क्या होगा। आध्यात्मिक धार्मिक संस्था को घाटा नहीं दिखाया जा सकता है, किसी भी पद्धति से इस घाटे की पूर्ति हम करेंगे, और छपाई तो बंद नहीं होगी, छपाई तो होगी। दूसरी प्रेस को महाराज जी ने भक्तमाल दी, और स्वयं ही उनके पास संग्रह नहीं रहता था, पर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे व्यवस्था करके महाराज जी ने वह राशि अपनी ओर से व्यय करके भक्तमाल छपाई। यही कथा पूरी नहीं है शर्मा जी, और आगे सुनो। थोड़े ही दिन बाद उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, एक आदमी मर गया, बीमा नहीं था गाड़ी का तो कुछ मिला भी नहीं, गाड़ी जब्त हो गई, लेने के देने पड़ गए, हवा भी शायद खा आए भीतर वाली, और फिर फटी हाल में रोते हुए वही व्यक्ति पुनः महाराज के सामने उपस्थित हुआ, और वो भी मेरे सामने रोते हुए उसने कहा कि बाबा साहब, सूरज कोई करे थू तो का होएगा, वाके मोड़े पे ही थूक पड़ेगो। आप जैसे संत को मैंने जो कहा उसका दंड मुझे मिल गया, और अब मैं तबाह हो गया हूँ। घर में खाने को नहीं है, बच्चे भूख के बिलबिला रहे हैं, घर में चूल्हा नहीं चेत रहा है। बाबा मुझे माफ़ कर दो और मुझे कोई काम दो। महाराज जी बोले, काम तो हमने दूसरी प्रेस को दे दिया है, अब काम है नहीं मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं, रो मत। वो लकड़ी की उनकी अलमारी थी, तुरंत उन्होंने अलमारी खोली, 2000 रुपया निकले उसमें, वो पूरा रुपया 2000 उसको दे दिया। बोले ये हिसाब किताब में मत रखना,
इससे अपने राशन पानी खरीदो और घर में चूल्हा चिताओ, दूसरे काम में इसको मत लगाना। 2000 रुपये उसको दे दिए। बोला बाबा साहब कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए, मेरे पास अद्धा मशीन तो है ही है। तो महाराज जी ने एक राम स्तुति करके एक छोटी पुस्तक दी। बोले इसको छापना शुरू करो, इसका बिल बना के लाओ, इसका पेमेंट अलग करेंगे। नहीं तो कोई हिसाब किताब वाला होता तो कहता कि वो उतना बकाया है उसी में से काट लेंगे। फिर एक बात हाथ जोड़कर कही कि अब मेरे पास काम नहीं है, आप पुनः कष्ट मत करना। हाथ जोड़कर कहा। जब वो चला गया तो मुझे बड़ा खराब लगा। हमने कहा महाराज जी ये तो अपनी बेईमानी की चरम सीमा पर, ऐसे आदमी को आपने फिर पैसा दे दिया। महाराज जी बोले पंडित जी, जानकी जी ने हनुमान जी से क्या कहा आपको याद नहीं है? पापा नाम बा शुभा नाम बा बधारहाणाम प्लबंगम कार्यम कारुण्य मारेण न कश्चिन अपराध्यति। कौन ऐसा प्राणी है जिससे अपराध न बने? आर्य पुरुष तो करुणा ही करते हैं, क्षमा ही करते हैं। उस बेचारे के घर में चूल्हा नहीं चेत रहा है और आपका मत है कि उस पर कृपा ही नहीं होनी चाहिए, करुणा नहीं होनी चाहिए। नहीं, सभी प्राणियों पर करुणा होनी चाहिए। ये बात प्रवचन में केवल दूसरे, महाराज जी के शब्द हैं, ये बात प्रवचन में केवल दूसरे को सुनाने के लिए नहीं है, स्वयं मानने के लिए है। इसको कहते हैं अजात शत्रवः, जिनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, किसी प्राणी से जिनका वैर भाव नहीं। अब प्रश्न है कि जब किसी प्राणी से बैर भाव है ही नहीं तो जन रंजन अरिगंजन मुख भंजन खल बरजोर को। तब अरिगंजन शब्द का अर्थ आप क्या लेंगे? अरिगंजन, शत्रुओं को नष्ट करने वाले। जब भक्त का कोई शत्रु ही नहीं है तो नष्ट क्या करेंगे? तब भैया ध्यान से सुने, बाहर में कोई शत्रु नहीं है, शत्रु तो भीतर ही रह रहे हैं। और ये कौन है? काम क्रोधादि षड विकार, यही शत्रु हैं। और ये शत्रु, काम क्रोधादि शत्रु, हनुमान जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी कौन है? हनुमान जी आचार्य तत्व हैं, हनुमान जी गुरु तत्व हैं, हनुमान जी संत तत्व हैं, भक्त तत्व हैं, और साक्षात सदाशिव होने से भगवत तत्व भी हैं। तो हरि गुरु संत, इनकी कृपा से ही जीव निर्विकार होता है, केवल अपने पुरुषार्थ और अपने साधन से नहीं। साधन तो करे पर कृपा इनकी होवे तब वो निर्विकार होता है। अर्थात अरिभंजन अरिगंजन, अरि माने शत्रु, उनको नष्ट करने वाले हैं आप। हनुमान जी कृपा करते हैं तो वह षड विकारों से शून्य हो जाता है, रहित हो जाता है। और कैसे हैं? मुख भंजन खल बरजोर को। लंका युद्ध में बड़े से बड़े जो खल हैं, बरजोर को, जो बड़े बरजोर थे, बड़े प्रतापी थे, प्रचंड थे, अपने को त्रिलोक विजयी मानते थे, उनका भी मुख भंजन, उनको भी ऐसा थप्पड़ जमाया हनुमान जी ने कि उनका मुंह ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया, मुख भंजन। और जब एक थप्पड़ में उनका दिमाग ठिकाने लगा दिया हनुमान जी ने, तो वे भी वाह वाह करने लगे, वाह वाह, धन्य है, धन्य है, किसी माई के लाल हो तुम, इतना कितना सामर्थ्य होगा तुम्हारी माँ के दूध में, तो तुम्हारे जैसा वीरपुत्र उत्पन्न किया, जो मेरे जैसे त्रिलोक विजयी को एक थप्पड़ में तुम्हारे आ गए, चक्कर आ गए।
धन्य है तेरी माँ को और तेरे बल को। हनुमान जी बोले धिक्कार है जो तू जिंदा है, एक ही तमाचे में मर जाना चाहिए था, मरा नहीं, धिक्कार है हमारे बल को, धन्य क्या है। ऐसे हनुमान जी हैं। तो एक तो अर्थ ये हो गया कि लंका युद्ध में आपने त्रिलोक विजयी दैत्यों को भी थप्पड़ों से मार दिया, होश ठिकाने ला दिए। दूसरा अर्थ ये हुआ कि कोई विकार कितना भी बड़ा क्यों न हो और वो अपने मन में माने बैठा हो कि हमने बड़े बड़े योगी यति तपी ऋषि मुनि मुनियों को भी धूल चटा दी और हम तो त्रिलोक विजयी हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो महाराज ऐसे जो त्रिलोक विजयी खल हैं, दोष हैं, असुर स्वरूप जो शत्रु हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन महिवैरिणम जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम, ये सब तो शत्रु हैं, ये दुर्धर शत्रु हैं। हनुमान जी महाराज, यदि कोई विकार, यदि कोई दोष आपके अनन्याश्रित भक्त को पीड़ित करने लग जाता है तो उस दोष में ही ऐसा थप्पड़ आप जड़ते हैं कि मुख भंजन, उसके मुंह को भग्न कर देते हैं। अर्थात फिर उस दोष में पुनः सिर उठाने की, भक्त को पीड़ित करने की, सताने की सामर्थ्य ही नहीं रह जाती। ऐसी आपकी महिमा है। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़ो बिकराल बेश देखी सुनी सिंहनाद, बड़ो बिकराल वेश देखी सुनी सिंहनाद, उठ्यो मेघनाद सविषाद कहे रावणो, उठ्यो मेघनाद सविषाद कहे रावणो, बेग जीत्यो मरुत प्रताप मार तंड कोटि, कालऊ करालता बड़ाई जीत्यो बावनो, कालऊ करालता बड़ाई जीत्यो बावनो। हनुमान जी की विकट गर्जना सुन करके, हनुमान जी का प्रचंड प्रताप देख करके रावण और मेघनाद जैसे योद्धा भी विषाद में भर जाते हैं। कहते भैया इसको जीतना तो किसी के बस की बात नहीं है, ऐसा अपने मन से सब मानते हैं। कौन की हाथ पर चौक चंडीस विधि, चंड कर थकित फिर तुरंग हाके, किसकी हाथ पर, किसकी गर्जना पर चौक चंडीस विधि, चंड कर थकित फिर तुरंग हाके। कौन के तेज बल सीम भट भीम से, भीमता निरख कर नयन ढाके। आपकी गर्जना सुन करके सूर्य के रथ के घोड़े भी विचलित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाता रथ, फिर हाँकना पड़ता उनको, चौंक जाते हैं क्या हुआ। और महाराज भीमसेन को जब आप अपने रूप का दर्शन कराते हैं तो भट भीम से भीमता निरख कर नयन ढाके। कवितावली में गोस्वामी जी करें, भीमसेन उस विकरालता को देखकर अपने नेत्र मूंद लेते हैं। दास तुलसी के विरुद्ध बरनत विदुष वीर, विरुदैत बर बैरी धाके, नाक नर
लोक पाताल को कहत किन, कहाँ हनुमान से वीर बांके, कहाँ हनुमान से वीर बांके। हनुमान जी जैसे बांके वीर इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं। हनुमान जी मुख भंजन है, अच्छ विमर्दन कानन भाने दसानन आनन भानन निहारो। हनुमान भाव में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं। और कैसे हैं? बोले वेद पुराण प्रगट पुरुषार्थ, वेद पुराण प्रगट पुरुषार्थ, सकल सुभट सिर मोर को। ताकी है तम की ताकी और को, ताकी है तम की ताकी और को। वेदों में पुराणों में जिन पुरुषार्थों की बारंबार चर्चा की गई, धर्मार्थ काम मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्मार्थ काम मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ, इन पुरुषार्थों को तो पुरुषार्थ माना ही गया। वहां कक्ष में ठंडक में बिठा में हम तुरंत पूरा करके आ रहे हैं। बड़ी कृपा की हमारे भारतवर्ष की दो विशिष्ट विभूतियां, नहीं नहीं ऐसे नहीं आओ, कुर्सी आओ। पंखा के नीचे विराजमान, पंखा के नीचे। बड़ी कृपा। हम तो इसलिए नहीं, हम कहा वहाँ आप ठंडक में विराजेंगे, यहाँ गर्मी है, विराज। हमारे देश की दो विशिष्ट विभूतियाँ, परम श्रद्धेय डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज, श्री हर्षण कुंजवाले सरकार के कृपा भाजन और दास पर बहुत अधिक स्नेह रखते हैं, ऐसे श्रद्धेय पारासर जी पधारे हैं। और हमारे अत्यंत आत्मीय परम परम आदरणीय, पूरे विश्व में श्री राम कथा का ध्वजोत्तोलित करने वाले श्रद्धेय श्री चिन्मयानंद बापू जी भी कृपा करके पधारे हैं। बड़ी कृपा हुई। ये पद पूरा कर लें फिर आपके साथ। तो हम निवेदन कर रहे थे कि वेद पुराण प्रकट पुरुषार्थ, सकल सुभट सिर मोर को। वेद में और पुराणों में जिन पुरुषार्थों को प्रकट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, देखो वेदों का तात्पर्य अत्यंत गंभीर है। अत्यंत गंभीरता को, इसके गांभीर्य को निर्देशित करने के लिए ही एक पंक्ति का उच्चारण भगवान व्यास ने किया है, मुह्यन्ति यत् सूरयः यत् यस्मिन् विषये सूरयः अपि मुह्यन्ति। अब सूर्य का अर्थ क्या है? तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः
दिवीव चक्षुराततम, जो वेद भगवान कह रहे हैं। सूरी कहते उसको हैं जो निरंतर भगवान का अनुभव करते रहते हैं। ऐसे लोग भी कई बार वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वेद का तात्पर्य क्या है, इसे समझाने के लिए भगवान को स्वयं ही व्यास रूप में अवतरित होना पड़ा। का सर्वोपरि भक्त बताते हैं कि हम वेदों के सर्वोपरि भक्त हैं, पर वेद का जितना तिरस्कार उनके द्वारा हुआ और हो रहा है, ऐसा आज के पहले शायद न कभी हुआ, कभी नहीं हुआ, और कभी किसी विशुद्ध सनातन धर्मी के द्वारा हो भी नहीं सकेगा। धर्म की मनमानी व्याख्या करने लगे, वेद की दुहाई देकर के सपिंडी कृत्य का विरोध करने लगे, वर्ण संकरता अंतर्जाति विवाह का समर्थन करने लगे, वेद की दुहाई देकर मूर्ति पूजा का खंडन करने लगे, वेद की दुहाई देकर के जन्मना वर्ण निर्णय की व्यवस्था को नकारने लगे। प्रमाण क्या है? प्रमाण बोले वेद है। तुम लोग तो हनुमान चालीसा को भी प्रमाण मानते हो, हम लोग तो वेद से नीचे उतरते ही नहीं हैं, हमारे लिए तो वेद ही सबसे बड़ा प्रमाण है। तो वेदों के भक्त जो अपने को बताते हैं, वेदों का तिरस्कार उन्हीं के द्वारा सबसे अधिक हुआ है। इसलिए महाभारत के आदि पर्व में भगवान व्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो माम अयम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण के द्वारा वेदार्थ का उपवृंहण करना चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि अल्पश्रुत से वेद भयभीत होते हैं। यह मेरे ऊपर प्रहार करेगा, अर्थात मेरे अर्थ का अनर्थ करेगा, मेरे स्वरूप से खिलवाड़ करेगा, मुझे छिन्न भिन्न कर देगा। तो अल्पश्रुत कौन है? इतिहास पुराण को जिसने नहीं पढ़ा वो अल्पश्रुत है। विभेत्यल्पश्रुताद् वेदः कः अल्पश्रुतः, इतिहास पुराणाभिज्ञा पुराणानभिज्ञा। इतिहास पुराण से अनभिज्ञ जो है वही है अल्पश्रुत। इसलिए उन लोगों ने पुरुषार्थ चतुष्टय की भी मनमानी व्याख्या कर दी। तो गोस्वामी जी की विशेषता है कि गोस्वामी जी के संपूर्ण 12 ग्रंथों में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय भगवान वेदों के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिपादित सनातन धर्म के विरुद्ध हो। इसलिए मैंने पूज्य धर्मसंघ वाले गुरु जी के मुखारबिंद से हमने सुना है, गुरु जी कहते थे कि पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे कि महात्माओं की सब वाणियाँ हमारे पूरी की पूरी गले नहीं उतरती है। सब महात्माओं ने कुछ न कुछ कहा और संत वाणी है ये, हम लोग तो प्रमाण मानते संत वाणी पर। करपात्री जी की बात बोले सबको हम सब गले के हमारे नहीं उतर पाती नीचे, संस्कार ऐसे हैं। केवल संत वाणियों में एकमात्र तुलसीदास जी महाराज ऐसे हैं जिनके संपूर्ण ग्रंथ 16 आना हमारे गले के नीचे उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी के संपूर्ण साहित्य में एक शब्द भी सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने वेद प्रकट पुरुषार्थ नहीं कहा, वेद पुराण प्रकट पुरुषार्थ। वेदों के तात्पर्य को पुराणों ने स्पष्ट किया, और पुराणों में जिन पुरुषार्थ चतुष्टयों की चर्चा की गई है वे पुरुषार्थ चतुष्टय आपके आश्रित भक्त को आपके अनुग्रह से सहज ही सुलभ हो जाते। और यदि हम ये कहें कि आपका जो भक्त नहीं है, धर्मात्मा तो है,
वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा है, धर्मनिष्ठ तो है, पर आपका आश्रय नहीं लिया है, आपकी भक्ति नहीं की है, उसे जो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होगी वह भिन्न प्रकार की होगी, और आपके चरणाश्रित को जिस पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होगी वह भिन्न प्रकार की होगी। आप लोग कहेंगे आपने तो भेद डाल दिया कि पुरुषार्थ चतुष्टय भी दो प्रकार के। हाँ, दो प्रकार के हैं। सामान्य जो जीव हैं उनके धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ अलग हैं, और जो भगवदाश्रित जीव हैं, भक्त अथवा प्रपन्न हैं, उनके पुरुषार्थ चतुष्टय सर्वथा भिन्न है। पहले सामान्य लोगों के पुरुषार्थ चतुष्टय की चर्चा हम अति संक्षेप में करते हैं। उनका धर्म रूपी पुरुषार्थ क्या है? बोले उनका धर्म रूपी पुरुषार्थ केवल उसकी यही परिभाषा है, वेद प्रणीतो धर्मो यह धर्मस्तद विपर्यया वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रम, यही उनकी धर्म की परिभाषा है। वेदों में जिसका प्रतिपादन है वो धर्म है, वेदों में जिसका निषेध है वो अधर्म है। इमं इदम करणीयम इदम अकरणीयम निर्णय हो गया। अब अहरह संध्या उपासित, त्रिकाल संध्या करने लग गए। किसी प्राणी की हिंसा मत करो, बोले ठीक है, 5 प्रकार की हिंसा अनजाने में होती है, उसकी निवृत्ति के लिए हम निष्ठापूर्वक पंचयज्ञ करेंगे, पंच महायज्ञ करेंगे। बोले भाई देखो, श्रौत याग में हिंसा जो है उसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिक हिंसा है वो हिंसा नहीं है। बोले नहीं है तो नहीं है, तो वो छाग बलि आदि में भी प्रवृत्त हो गए। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि वह अशास्त्रीय है, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है। गारुड़ी मंत्र न आते हों तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, सांप की बामी में हाथ नहीं डालना चाहिए। गारुड़ी मंत्र आता हो तो किसी भी विषधर को आप हाथ डालकर पकड़ सकते हैं। तो हमने पूर्व मीमांसा ठीक से पढ़ी नहीं, तो हम उस विषय में बोलें, अपनी तरफ से निर्णय देने लग जाएं, ये गलत बात है। इसलिए हम उस विषय को बहुत छेड़ते नहीं हैं, पर एक सामान्य बात बता रहे हैं, हिंसा नहीं है तो नहीं है, क्योंकि पाप पुण्य में कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है, शास्त्र ही प्रमाण है। इदम पापम इदम पुण्यम। तो ये हो गया धर्म। धर्म का फल क्या है? धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, अपवर्ग धर्म का फल है। अपवर्ग क्या है? तो उन सामान्य धर्माचरण करने वाले लोगों का मोक्ष स्वर्ग ही है। स्वर्ग से आगे मोक्ष की कल्पना नहीं है। इसलिए स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमेन यजेता, स्वर्ग कामना हो तो ज्योतिष्टोम नामक का यज्ञ करे। तो उनका जो लक्ष्य है वो है देवलोक की प्राप्ति, वही उनका मोक्ष है। ये तो हो गया धर्म, ये हो गया मोक्ष। अर्थ क्या है? धार्मिक क्रिया और